छोटी आग शियाओ हुओ के दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम यही था कि उसने चोरी करते हुए स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की स्कूल क्वीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर उसी बात का फायदा उठाकर उसे सुपरमार्केट के गोदाम में बंद कर दिया। साल बाद छोटी आग अपनी मेहनत से हैचिंग शहर का सबसे बड़ा अमीर बन चुका था। एक दिन वह अपनी मंगेतर को सरप्राइज देने के लिए समय से पहले घर पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर ही उसने अपनी मंगेतर और उसके पुराने प्रेमी व्हाइट मूनलाइट की बातचीत सुन ली। वे 10 साल पुरानी एक घटना की बात कर रहे थे, जब छोटी आग स्कूल में सबसे निकम्मा छात्र माना जाता था और पूरी तरह हार मान चुका था। तभी उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी जिसने उसे दोबारा मेहनत करने की प्रेरणा दी थी। 10 साल तक छोटी आग यही समझता रहा कि वह चिट्ठी उसकी मंगेतर ने लिखी थी, लेकिन आज उसे पता चला कि असली चिट्ठी लिखने वाली तो स्कूल क्वीन थी। उसकी मंगेतर ने न सिर्फ स्कूल क्वीन का श्रेय चुरा लिया था, बल्कि अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर छोटी आग की पूरी कंपनी भी हड़प ली थी। गुस्से में छोटी आग ने उससे पूछा कि उसने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, लेकिन लालच में अंधी हो चुकी मंगेतर ने एक फूलदान उठाकर उसके सिर पर दे मारा और उसकी जान ले ली। मरते समय छोटी आग ने कसम खाई कि अगर उसे दूसरा जन्म मिला तो वह स्कूल क्वीन का एहसान कई गुना लौटाएगा। अगले ही पल उसकी आंख खुली तो वह 10 साल पीछे अपने स्कूल के दिनों में पहुंच चुका था। उसी समय उसकी मां ने उसे दुकान संभालने के लिए बुलाया। तभी उसे याद आया कि आज वही दिन है जिस दिन पिछले जन्म में स्कूल क्वीन का एक्सीडेंट हुआ था। वह बिना देर किए सुपरमार्केट की ओर भागा और वहीं से कहानी की शुरुआत हुई। स्कूल क्वीन को बाहर जाने से रोकने के लिए छोटी आग ने जानबूझकर उसका बैग जमीन पर गिरा दिया। बैग खुलते ही उसमें से कुछ सस्ते ब्रेड के पैकेट निकल पड़े। उन्हें देखकर छोटी आग का दिल भर आया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि हमेशा घमंड से रहने वाली स्कूल क्वीन इतनी गरीबी में जी रही है। उसने तुरंत उसके लिए 1 कप नूडल्स बनाया और चोरी की बात का डर दिखाकर उसे पूरा खाने के लिए मजबूर कर दिया। खाना खाने के बाद स्कूल क्वीन ने उसका एहसान मानते हुए एक उधारी की पर्ची लिखी। जैसे ही छोटी आग ने उस पर लिखी हुई लिखावट देखी, उसका दिल कांप उठा। वह लिखावट बिल्कुल उसी गुमनाम चिट्ठी जैसी थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अब उसे समझ आया कि इतने सालों तक उसने असली मददगार को पहचानने में कितनी बड़ी गलती की। इसके बाद छोटी आग उसे सुपरमार्केट ले गया, उसके लिए नया स्कूल बैग खरीदा और उसमें ढेर सारे पढ़ाई के सामान भर दिए। इसी बीच चालाक लड़की मंगेतर अपने पुराने प्रेमी के साथ वहां पहुंच गई। वह हमेशा छोटी आग को अपना दीवाना समझकर उसके घर की दुकान से मुफ्त का सामान उठाकर ले जाती थी और उसकी सहेलियां भी उसी का फायदा उठाती थी। लेकिन इस बार छोटी आग ने साफ कहा, कुल बिल 2600 युआन हुआ है। ये सुनते ही चालाक लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने धमकी दी कि अगर छोटी आग ने ऐसा ही व्यवहार किया तो वह अपने पुराने प्रेमी का प्यार स्वीकार कर लेगी। लेकिन छोटी आग मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों हमेशा साथ रहना, कभी अलग मत होना। ये सुनते ही चालाक लड़की का घमंड चकनाचूर हो गया। वह मजबूरी में 2600 युआन देकर गुस्से में वहां से चली गई। उसके बाद छोटी आग स्कूल क्वीन को उसके घर छोड़ने गया और जाते समय उसे खास तौर पर समझाया कि आज पूरे दिन घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। हालांकि स्कूल क्वीन को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने उस पर भरोसा करते हुए उसकी बात मान ली। अगले दिन स्कूल में शिक्षक ने घोषणा की कि कक्षा के परिणाम सुधारने के लिए बैठने की व्यवस्था बदली जाएगी। हर अच्छे छात्र को एक कमजोर छात्र के साथ बैठाया जाएगा। सभी छात्र चालाक लड़की के साथ बैठना चाहते थे क्योंकि वह हमेशा पूरे स्कूल में टॉप 3 में आती थी। वह भी पूरे घमंड के साथ सोच रही थी कि छोटी आग जरूर उसके साथ बैठना चाहेगा और वह सबके सामने उसे मना करके उसकी बेइज्जती करेगी। लेकिन तभी छोटी आग ने सबको चौंकाते हुए कहा, मैं स्कूल क्वीन के साथ बैठना चाहता हूँ। हालांकि पिछली परीक्षा में स्कूल क्वीन सबसे आखिरी स्थान पर आई थी, लेकिन उसकी वजह यह थी कि वह एक परीक्षा दे ही नहीं पाई थी। छोटी आग को पूरा विश्वास था कि वही उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। शिक्षक ने भी उसकी बात मान ली और दोनों को एक ही सीट पर बैठा दिया। छुट्टी के बाद चालाक लड़की गुस्से में छोटी आग के पास आई और बोली, ये नाटक बंद करो, मेरे बिना तुम कभी अच्छे अंक नहीं ला सकते। स्कूल क्वीन से यह देखा नहीं गया। उसने तुरंत चालाक लड़की से शर्त लगा ली। उसने कहा, अगली परीक्षा में मैं छोटी आग को पूरे स्कूल के टॉप 5 छात्रों में शामिल करके दिखाऊंगी। अगर मैं हार गई तो खुद स्कूल छोड़ दूंगी, लेकिन अगर जीत गई तो तुम्हें छोटी आग से माफी मांगनी होगी।